ड्यूअल जीएसटी सिस्टम। आप लोग देख करके सोच रहे होंगे कि भाई जीएसटी तो कहा गया था सरकार के द्वारा कि वन नेशन वन टैक्स है, तो फिर यहाँ ये सर मुझे ड्यूअल जीएसटी क्यों कह रहे हैं? क्या जीएसटी कोई दो है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ड्यूअल जीएसटी का मतलब क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग बढ़िया तरीके से जानने वाले हैं। तो मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स एकेडमी, और हम लोग बात कर रहे हैं अपने वीडियोस में इनडायरेक्ट टैक्स यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी की। जीएसटी में हम लोग आज समझेंगे कि ड्यूअल जीएसटी सिस्टम या फिर ड्यूअल जीएसटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ड्यूअल जीएसटी मॉडल या फिर ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लोग जब बात करेंगे ड्यूअल जीएसटी सिस्टम की, तो हमें समझना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग को जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि ड्यूअल जीएसटी का मतलब क्या होता है। और आप अपने नॉलेज के हिसाब से अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसे एक्सप्लेन भी कर पाएंगे ड्यूअल जीएसटी के बारे में। ठीक है, आगे बात करेंगे एडवांटेज की, कि हमारे देश में जो भी ड्यूअल जीएसटी मॉडल एक्सेप्ट किया गया है हमारी सरकार के द्वारा, तो इस ड्यूअल जीएसटी मॉडल का हमारे जीवन के लिए यानी जो भी बिजनेस लाइफ है उसके लिए और पूरे हमारे देश के लिए क्या महत्व है, एडवांटेजेस क्या हैं, तो इन बातों को हम लोग समझने वाले हैं आज की वीडियो में। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग अपने प्रश्नों को बढ़िया तरीके से बेफिक्र से बता सकते हैं। आपके सही प्रश्नों का हम लोग जरूर आंसर करेंगे। जो भी प्रश्न आपकी तरफ से आएंगे उन्हीं प्रश्नों को हम लोग आने वाले वीडियो में शामिल कर लेंगे। हम लोग जब बात करेंगे मीनिंग की, तो हमें समझना है, मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया हुआ है कि आप सभी अपने नोट्स भी बना लें और समझ भी जाएं। ड्यूअल जीएसटी मॉडल और ड्यूअल जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर या फिर ड्यूअल जीएसटी सिस्टम इन इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉडल। हमारे इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में ड्यूअल जीएसटी मॉडल या फिर ड्यूअल जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक मॉडल है, यानी एक विशेष महत्व है इसका। अब क्यों है? क्योंकि हमारा जो भी इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम हमारे देश में, जीएसटी का जो भी हमारे देश में सिस्टम है वह ड्यूअल जीएसटी वाला है। आगे कहा गया है इन विच, अब जो यह बात कही गई है कि यह स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक क्यों है आगे बताया गया है। इन विच बोथ सेंट्रल एंड इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट्स लेविंग टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि जो भी ड्यूअल जीएसटी मॉडल है, इस मॉडल में जो हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में केंद्र सरकार, और जो हमारे देश में तमाम तरह की और भी सरकारें हैं जो हमारे देश में स्टेट स्तर पे हैं, यानी राज्य स्तरीय सरकारें हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। यही क्या करती हैं, जो भी गुड्स और सर्विस की सप्लाई होती है उस पर, उसकी सप्लाई पर टैक्स लेवी करती हैं, टैक्स लगाती हैं। तो यहाँ पर सर कैसे बताइए कि यह मॉडल ड्यूअल जीएसटी मॉडल हो गया। आगे बताया गया है इन दिस मॉडल देयर आर टू कंपोनेंट्स। इस मॉडल में दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो तत्व होते हैं, दो बातें होती हैं आप सभी के लिए। पहला है सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी, लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड स्टेट जीएसटी जिसको हम लोग कहते हैं एसजीएसटी, लेविड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। कहा गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह सीजीएसटी को लगाती है, और जो भी हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं उनके द्वारा जो भी एक्ट है एसजीएसटी एक्ट, उनके अंतर्गत उनके द्वारा एसजीएसटी लगाया जाता है जो भी गुड्स और सर्विस की सप्लाई होती है उस पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूं। हमारे देश में जो भी टैक्स सिस्टम है, उस टैक्स सिस्टम में जीएसटी में दो तरह की सरकारों के द्वारा, पहला आता है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा
स्टेट गवर्नमेंट। तो दो तरह की सरकारों के द्वारा हमारे देश में जीएसटी को लगाया जाता है, जीएसटी को लेवी किया जाता है। किस पर? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। इसलिए हम लोग इस मॉडल को कहते हैं ड्यूअल जीएसटी मॉडल या फिर ड्यूअल जीएसटी सिस्टम। अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जाता तो हम लोग कहते हैं इसको सिंगल टैक्स सिस्टम या फिर सिंगल जीएसटी मॉडल। क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में मैंने आपको ऊपर पढ़ा भी दिया और नीचे बता भी दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग टैक्स लिया जाता है, इसलिए हम लोग इस मॉडल को कहते हैं ड्यूअल जीएसटी मॉडल। यह हमारे देश का जो भी ड्यूअल जीएसटी मॉडल है वह ड्यूअल जीएसटी मॉडल कनाडा से लिया गया है, यानी जो भी कनाडा में ड्यूअल जीएसटी मॉडल चलता है उसी को हमारे देश में लिया गया है। इसलिए हम लोग इस मॉडल को कैनेडियन ड्यूअल जीएसटी मॉडल भी कहते हैं। हमारे देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अब बात करते हैं आगे हम लोग एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में बहुत सारी बातें मैंने आपको समझाई हुई हैं। पहला है सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट। हमारे देश में जो भी जीएसटी मॉडल है यह बहुत ही सिंपल है। सिंपल कैसे है कि अगर कोई भी गुड्स है, मान लीजिए जिसकी वैल्यू 100 रुपये है, ठीक है, उस पर मान लीजिए 18% टैक्स लगा है, यानी 18 रुपये उस पर टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 18, यानी 118 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो 18% दिखाई दे रहा है जीएसटी, इस 18 में से 9% हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और 9% हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पर किसी भी तरीके से और भी झोल नहीं है कि यह लग गया, यह सेस लग गया, वह टैक्स लग गया, और भी अनदर तरह की कंप्लायंसेस नहीं है। यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी आप सभी को रेस्पेक्टिव जीएसटी टैक्स रेट के अनुसार टैक्स पे करना होता है, उसमें क्या होता है, दोनों का डिवाइड हो जाता है। इसलिए हमारे वहां पे जो भी जीएसटी मॉडल है वह बहुत ही सिंपल है, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी और जो भी व्यापारी हैं उनके व्यापार के लिए भी। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है क्योंकि जो भी जीएसटी का टैक्स रेट है उसके अकॉर्डिंग जो भी व्यापारी है वो क्या करता है, टैक्स को पे कर देता है, ठीक है। अगला है रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस। अब कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि हर स्टेज पर टैक्स का लगना। अब कौन कौन से स्टेज हो सकते हैं मैं आपको बताता हूं। मान लिए कोई भी मैन्युफैक्चर है, फिर होलसेलर है, फिर रिटेलर है, फिर कस्टमर है। तो आपको मैंने पहले वाले वीडियोस में ही जो हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो था उसमें बताया था कि जो लास्ट कस्टमर है, जो गुड्स को कंज्यूम करता है, उसके द्वारा ही जीएसटी पे किया जाता है अल्टीमेटली। अब यहाँ पर जो भी कस्टमर है इसके पास गुड्स आएगा मैन्युफैक्चरर से। जब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, गुड्स को आगे भेजता है होलसेलर के पास, तो होलसेलर क्या करता है, उस गुड्स को लेकर के सप्लाई करता है रिटेलर के पास और उसके बाद से वह गुड्स आता है कस्टमर के पास। ये एक सीरीज होता है। अब यहाँ पर जो भी गुड्स मान लीजिए 100 रुपये का आ रहा है, दिया जा रहा है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, तो यहाँ पे जाते जाते क्या होता था, पहले वाले टैक्स में मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ पे आते आते वह गुड्स 200 रुपये का हो गया। अब यहाँ पर अगर कास्केडिंग इफेक्ट रहेगा तो इसी गुड्स पे यहाँ पे भी टैक्स लग जाएगा, इसी गुड्स पे यहाँ पे भी टैक्स लग जाएगा, और लास्ट में जाते जाते इस गुड्स की वैल्यू मैक्सिमम, मैं एग्जांपल लेता हूँ, 200 रुपये हो गए। तो यहाँ पर क्या था, हर एक स्टेप पर टैक्स था,
इसी हर एक स्टेप पर जो भी टैक्स का लेविएशन है, इसको हम लोग कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। और यहाँ पर पिछले वाले टैक्स में जो भी रेस्पेक्टिव गुड्स होते थे उस पर क्रेडिट नहीं मिल पाता था, बहुत सारी गुड्स पर या फिर बहुत सारे स्टेजेस पर, तो इसी को कहा गया है कास्केडिंग इफेक्ट। तो जो भी नया वाला सिस्टम आया हुआ है हमारे देश में, जो भी जीएसटी का सिस्टम है, यानी जो भी ड्यूअल जीएसटी का सिस्टम है, इसके अंतर्गत हर एक स्टेज पर जो भी व्यापारी होते हैं उन्हें दे दिया जाता है आईटीसी। क्या दे दिया जाता है? आईटीसी दे दिया जाता है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दिया जाता है। अगर उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दिया जाएगा तो क्या करेंगे, वे सारे के सारे लोग उसका लाभ उठा पाएंगे। और जो भी गुड्स हमारे पास, हम लोग कस्टमर हैं तो हमारे पास जो भी गुड्स आएगा उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी। एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए वह गुड्स तब हमारे पास 180 में आ जाएगा, केवल उस पर 80 रुपये ही टैक्स लगेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर प्रत्येक स्टेप पर अगर आईटीसी नहीं मिलेगा और प्रत्येक स्टेप पर टैक्स जुड़ता जाएगा, एड ऑन होता जाएगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं, जो टैक्स का एड ऑन होना है उसी को हम लोग कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। तो हमारे ड्यूअल जीएसटी मॉडल में कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है। ठीक है। थर्ड है डिक्रीजिंग टैक्स रेट्स। पहले तमाम तरह के टैक्स रेट्स थे। हमने बताया था आप सभी को पहले वाले वीडियोस में कि हमारे देश में लगभग 36 प्रकार के टैक्स थे। तो कुछ टैक्स हैं जिनका 12% टैक्स लग रहा है, जिन पर किसी पर 16%, किसी पर 20%, किसी पर 30%। मैं एग्जांपल दे रहा हूं केवल। तो इस तरीके से जो भी टैक्स रेट थे उसमें बहुत सारा फ्लक्चुएशन था। फ्लक्चुएशन की वजह से होता क्या था कि जो भी गुड्स आते थे उनका दाम ज़्यादा होता था और जो भी कस्टमर था उस गुड्स को वह ज़्यादा दाम पे मिलता था, और इसके साथ साथ जो भी टैक्स पेयर था उसे भी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। जो भी हमारे पास, मैंने बताया था आप सभी को, इंटरमीडिएट। ठीक है। अगला है चौथा, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्शन। जिस तरीके से हमारे देश में ड्यूअल जीएसटी मॉडल आया है, तो ड्यूअल जीएसटी मॉडल होने से जितने भी टैक्स रेट्स हैं वे सारे के सारे टैक्स रेट ट्रांसपेरेंट हैं, यानी किन किन गुड्स पर कितना कितना टैक्स लगना है सबको मालूम है। इस तरीके से कितने परसेंटेज टैक्स जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, कितने परसेंटेज टैक्स जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को, ये सारी की सारी बातें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं और ट्रांसपेरेंट है। बहुत ही सिंपल टैक्स सिस्टम है। तो इससे क्या हुआ, जब जो भी पुराने टैक्स सिस्टम थे उसमें कमियों को दूर किया गया, उसकी कमियों को दूर करके जीएसटी लाया गया, तो अब यहाँ पर आईटी के द्वारा सारे के सारे जीएसटी फिलअप की जाती है, यानी जो भी सॉफ्टवेयर जीएसटी का है, वेबसाइट है, वहां से जीएसटी फिल होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे टैक्स पेयर हमारे देश में जो भी जीएसटी में पहले जो पुराने टैक्स में रजिस्टर नहीं थे वे इस सिस्टम में आकर के रजिस्टर हुए हैं। और जब नए नए टैक्स पेयर्स रजिस्टर्ड हुए हैं, जब नए नए बिजनेसमैन आकर के रजिस्टर हुए हैं और वे सारे के सारे लोग अपनी इच्छा अनुसार टैक्स पे कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ है, धीरे धीरे हमारे देश में जो भी टैक्स का कलेक्शन है वो भी क्या हुआ है, ज्यादा हुआ, बढ़ा है। क्योंकि यहाँ पर सिंपल सिस्टम है, और अगर यहाँ पे सिंपल सिस्टम है तो लोगों को टैक्स पे करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। कंप्लायंसेस को सही तरीके से वे लोग समझ पाते हैं और उसका फायदा उठा पाते हैं। ठीक है। पांचवा है इजी अटेनेबल। ये सबके समझने योग्य है। यहाँ पर ये सारी की सारी बातें हो जाती हैं एडवांटेजेस में। तो मेरे भी साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या होता है, ड्यूअल जीएसटी मॉडल की बेनिफिट क्या है, इसमें हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से यानी एडवांटेज को समझ लिया। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपको सही प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर देंगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग जीएसटी के अनदर टॉपिक को समझेंगे और आप सभी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।